तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर अब ऐसा धमाका होने जा रहा है जिसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी की सांसें थम जाएंगी। जी हां, टीम इंडिया, जिसने हाल ही में भारत की धरती पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया, अब एक नए मिशन के साथ निकल पड़ी है ऑस्ट्रेलिया का किला फतह करने। इस बार कमान संभाल रहे हैं युवाओं के लीडर, नई सोच और नई ऊर्जा के प्रतीक शुभमन गिल, जिन्होंने कप्तानी की कमान मिलते ही भारतीय क्रिकेट को एक नया चेहरा देने का बीड़ा उठा लिया है। और अब जब भारतीय टीम 3 वनडे और 5 T20 मुकाबलों के इस तूफानी दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रख चुकी है, तो माहौल ऐसा बन चुका है जैसे बादलों के बीच बिजली नाच रही हो। हर निगाह टिकी है इस दौरे पर पहले खेले जाने वाले उस पहले वनडे मुकाबले पर, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे और मैदान की हर घास का तिनका इस भिड़ंत का गवाह बनेगा। दोनों टीमों की नजरें इस पहले वनडे मुकाबले की जीत पर है, क्योंकि जो इस शुरुआती टकराव में बाजी मार लेगा वो पूरे सीरीज की दिशा तय कर देगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो तब शुरू होती है जब कप्तान शुभमन गिल ने इस पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को धूल चटाने के लिए अपनी पहली प्लेइंग 11 का ऐलान किया। और यह ऐलान किसी साधारण सूची की तरह नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने मैदान में उतरने से पहले कंगारुओं के लिए चेतावनी भेज दी हो। गिल ने कप्तान बनते ही कुछ ऐसे फैसले लिए कि पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। कुछ बड़े नाम बाहर कर दिए गए जिन पर सालों से भरोसा था, लेकिन इस कप्तान ने साफ कहा, अब वक्त है नई सोच का, नई धार का और नई आग का। उनकी इस नई प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जिनके नाम से ही ऑस्ट्रेलियाई खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। कुछ खिलाड़ी जो लंबे समय से वनडे टीम से बाहर थे, उनकी वापसी ने जैसे माहौल को और भी विस्फोटक बना दिया है। अब मैदान में उतरने वाली भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा तैयार, धारदार और खूंखार नजर आ रही है। मानो हर खिलाड़ी का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि एक बयान देना है कि भारतीय क्रिकेट की ताकत सिर्फ अनुभव में नहीं, जज्बे और जुनून में भी छिपी है। कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर इस टीम को जैसे एक नए सांचे में ढाला है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में बिजली जैसी फुर्ती। हर खिलाड़ी अपने अंदर वो आग लिए बैठा है जो किसी भी पल खेल की दिशा पलट दे। कप्तान गिल की यह टीम ऐसी लग रही है जैसे हर खिलाड़ी एक लक्ष्य के साथ उतरा हो। अब हारना नहीं, केवल दबदबा बनाना है। और दोस्तों, इस मुकाबले की सबसे बड़ी बात यह है कि यह भिड़ंत केवल 2 टीमों के बीच नहीं, बल्कि 2 सोचों के बीच है। एक तरफ है अनुभव और परंपरा से भरी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ है युवा भारत, जो नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब बात करें आंकड़ों की, तो इस वक्त भारत वनडे फॉर्मेट की ICC रैंकिंग में नंबर 1 पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर। यानी यह मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा का भी है। जब नंबर 1 और नंबर 2 की भिड़ंत होती है, तो मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं, जज्बात टकराते हैं, रणनीतियां भिड़ती हैं और हर गेंद एक कहानी लिख जाती है। यही वजह है कि दुनिया भर की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हैं। कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया की यह नई छवि हर दिशा में धमाल मचा रही है। चाहे बल्लेबाजी में नए जोश की बात हो या गेंदबाजी में सटीक निशाने की, हर विभाग में यह टीम अब सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि दबदबा कायम करने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जानती है कि उनके सामने अब वही भारत नहीं है जो पहले था। अब यह टीम रणनीति से नहीं, इरादे से खेलती है, और जब इरादा साफ हो तो मैदान अपने आप झुक जाता है। पहले वनडे से पहले ही दोनों देशों के प्रशंसकों के बीच जो माहौल बना है, वह किसी उत्सव से कम नहीं। हर कोई बस यही सोच रहा है कि कौन बनेगा इस भिड़ंत का शेर। क्या शुभमन गिल की कप्तानी में भारत अपने नए युग की शुरुआत जीत के साथ करेगा, या ऑस्ट्रेलिया अपनी पुरानी ताकत दिखाकर भारत को रोक देगा? लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, जब मैदान पर भारतीय टीम उतरेगी तो हर बॉल, हर रन और हर लम्हा सिर्फ एक ही बात कहेगा, अब वक्त है भारत की नई कहानी लिखने का। क्योंकि इस बार कप्तान गिल के इरादे साफ हैं, टीम की ऊर्जा आसमान छू रही है और हर खिलाड़ी की आंखों में वो चमक है जो जीत की गारंटी बन जाती है। और जब ऐसी टीम मैदान में उतरे तो फिर सिर्फ मुकाबला नहीं होता, इतिहास लिखा जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का यह पहला वनडे मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि वो क्षण है जहां एक नई ताकत, एक नई सोच और एक नया भारत दुनिया को अपना दम दिखाने उतर रहा है। तो दोस्तों,
तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 मुकाबलों की धमाकेदार वनडे सीरीज से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, वो भी पूरे जोश और रोमांच के साथ। जी हां, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस सुपरहिट भिड़ंत की शुरुआत किस दिन होगी और इस मैच का सीधा प्रसारण आपको टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म देगा आपको लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा। यानी इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी मैच डे गाइड, ताकि आप इस रोमांचक भिड़ंत का कोई भी पल मिस न करें। लेकिन बस इतना ही नहीं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आंकड़ों के उस दिलचस्प सफर पर भी चलेंगे जहां से पता चलेगा कि अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों में कौन सी टीम रही है हावी और किसने झेली हैं ज्यादा हारें। जी हां, हम जानेंगे दोनों दिग्गज टीमों के बीच हुए सभी वनडे मुकाबलों का इतिहास, जीत और हार का गणित, और यह भी कि इन आंकड़ों के हिसाब से इस पहले वनडे में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी। आंकड़ों का यह कोना आपको बताएगा कि कौन सी टीम मैदान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेकर उतरने वाली है, भारत या ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बात करेंगे इस वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की, टीम इंडिया की उस नई और बदली हुई प्लेइंग 11 की, जिसे कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर की जोड़ी ने इस पहले वनडे मुकाबले के लिए तैयार की है, जिसे देखकर क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई खेमे में भी खलबली मच चुकी है। कुछ खिलाड़ी लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस सीरीज से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम बातें भी बताएंगे, जैसे कि टीम की रणनीति, मैदान की पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और उन खिलाड़ियों पर एक खास नजर जो इस सीरीज में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यानी अगर आप इस पहले वनडे की हर बारीकी को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए किसी सोने की खान से कम नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और दिल से इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, जाते जाते कमेंट में बताना मत भूलिए, आपके हिसाब से वनडे फॉर्मेट में बेहतर कप्तान कौन है, शुभमन गिल या रोहित शर्मा। देखना दोस्तों, आज का मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक नया अध्याय है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में, और आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 मुकाबलों की, इस रोमांचक वनडे सीरीज के पहले मैच के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की। तो सुनिए ध्यान से, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के शानदार पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में, जो अपनी तेज पिच और उछाल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मुकाबले की शुरुआत 19 अक्टूबर दिन रविवार को भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से होगी। यानी क्रिकेट प्रेमियों को सुबह से ही जोश और रोमांच से भरपूर एक शानदार भिड़ंत देखने को मिलेगी। अब बात करें लाइव प्रसारण की, तो इस महामुकाबले का सीधा प्रसारण आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा, जहां कमेंट्री और माहौल दोनों आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देंगे। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी जियो सिनेमा ऐप और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर, जहां आप कहीं भी कभी भी इस मैच के हर पल का आनंद ले सकते हैं। यानी दोस्तों, चाहे आप घर पर हों, दफ्तर में या सफर पर, बस अपने मोबाइल में इंटरनेट ऑन करें और देखिए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का यह पहला वनडे मुकाबला, जो रोमांच, जोश और जज्बे का पूरा संगम साबित होने वाला है। अब तो बस इंतजार है पहले गेंद के गिरने का और उस पल का जब टीम इंडिया मैदान में उतरकर ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती देगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो पर्थ क्रिकेट स्टेडियम, जो अपनी रफ्तार, उछाल और जोश भरे माहौल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, यह ऑस्ट्रेलिया का ऐसा मैदान है जहां गेंद और बल्ले के बीच की टक्कर हमेशा दिल थाम देने वाली होती है। यहाँ की पिच अपने तेजपन और स्वाभाविक उछाल के लिए जानी जाती है, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में जबरदस्त मदद मिलती है। नई गेंद हवा में लहराती है और पिच पर गिरते ही इतनी तेजी से उछलती है कि बल्लेबाज को हर गेंद पर पूरी एकाग्रता रखनी पड़ती है। यही कारण है कि इस पिच पर पहले 10 ओवर गेंदबाजों का राज रहता है और गलत शॉट खेलते ही
बल्लेबाज का पवेलियन लौटना तय होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, यह पिच धीरे धीरे बल्लेबाजों के लिए भी मददगार बनने लगती है। दोपहर की धूप और खिलाड़ियों की हलचल से विकेट थोड़ी नरम हो जाती है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आने लगती है। यहाँ की आउटफील्ड इतनी तेज है कि अगर गेंद गैप में निकल जाए तो चौका मानो अपने आप तय हो जाता है। हालांकि बाउंसर और शॉर्ट पिच गेंदें अब भी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनी रहती है। कुल मिलाकर यह पर्थ की पिच शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों के लिए सुनहरा मौका लेकर आती है, जबकि बीच के ओवरों से लेकर अंत तक बल्लेबाजों के लिए रन बरसाने का मेला बन जाती है। टॉस जीतने वाली टीम यहां पहले गेंदबाजी करना चाहेगी ताकि सुबह की ठंडी हवा और नमी का पूरा फायदा उठाया जा सके। यानी दोस्तों, यह मुकाबला होगा गेंदबाजों की धार और बल्लेबाजों की दमखम के बीच, एक ऐसा संतुलित मैदान जहां हर रन और हर विकेट की कीमत सोने के बराबर होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबलों के उन रोमांचक ऐतिहासिक आंकड़ों की जो इस खेल की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता को दर्शाते हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 152 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन भिड़ंतों में हमेशा कुछ न कुछ नया देखने को मिला है। कभी गेंदबाजों का कहर, कभी बल्लेबाजों का तूफान। इन 152 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 84 बार जीत हासिल की है और कई बार तो ऐसा लगा मानो उनके सामने कोई टीम टिक ही नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, भारत भी पीछे नहीं रहा। 58 मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत का परचम लहराया है और कई बार तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उसी की धरती पर चौंका दिया है। वहीं 10 मुकाबले ऐसे भी रहे जो बारिश या अन्य कारणों से बिना किसी नतीजे के खत्म हुए। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि जीत के मामले में ऑस्ट्रेलिया आगे है। लेकिन खेल केवल आंकड़ों से नहीं जीते जाते, हौसलों और रणनीति से जीते जाते हैं और यही भारतीय टीम की असली ताकत है। पिछले 1 साल में टीम इंडिया ने जिस अंदाज में वनडे फॉर्मेट में खेल दिखाया है, उसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अब यह टीम किसी भी हालात में हार नहीं मानने वाली। चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फील्डिंग, हर विभाग में भारत ने अपने खेल का स्तर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसलिए दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम यह सोच रही है कि इतिहास उनके पक्ष में है और भारत को हराना आसान होगा, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि इस बार टीम इंडिया मैदान में सिर्फ खेलने नहीं बल्कि अपना दबदबा दिखाने उतरी है और जोश, आत्मविश्वास और नई सोच के साथ यह टीम किसी भी चुनौती को मात देने का दम रखती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की उस बदली हुई नई प्लेइंग 11 की, जिसे भारतीय टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मुकाबले में करारा जवाब देने के इरादे से चुना है। इस बार की टीम सिर्फ नाम की नहीं बल्कि दमखम और रणनीति की मिसाल है। शुभमन गिल ने कप्तानी संभालते ही टीम में ऐसे बदलाव किए हैं जिनसे साफ झलकता है कि वे किसी भी हाल में इस सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहते हैं। इस नई प्लेइंग 11 में गिल ने अनुभव और युवा जोश का ऐसा संगम तैयार किया है जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए सिरदर्द बन सकता है। कई पुराने खिलाड़ियों को आराम देकर उन्होंने कुछ नए और ऊर्जावान चेहरों को मौका दिया है जो लंबे समय से अपनी प्रतिभा दिखाने का इंतजार कर रहे थे। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी गिल ने नई धार जोड़ते हुए ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया है जो शुरुआती ओवरों में विपक्षी टीम को हिला सकते हैं। कुल मिलाकर यह टीम संतुलन, ताकत और आत्मविश्वास का परफेक्ट मिश्रण है और शुभमन गिल के नेतृत्व में यह प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले ही एक संदेश दे चुकी है कि इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे, जो इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और निडर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। शुभमन गिल न सिर्फ शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बल्कि अब टीम इंडिया के रणनीतिक स्तंभ बन चुके हैं। पारी की शुरुआत में जब वे मैदान पर उतरते हैं तो पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर दबाव झलकने लगता है। उनके शॉट्स में गजब की टाइमिंग और आत्मविश्वास नजर आता है, चाहे वो कवर ड्राइव हो, स्ट्रेट ड्राइव या फिर पुल शॉट, हर एक स्ट्रोक में क्लास झलकती है। कप्तान बनने के बाद उनका नजरिया और भी सटीक हो गया है। अब वे सिर्फ रन बनाने पर नहीं बल्कि पूरी टीम की दिशा तय करने पर ध्यान देते हैं। गिल ने अब तक अपने वनडे करियर में 55 मैच खेलते हुए 2775 रन, 8 शतक और 15 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं, जो यह दिखाता है कि वह सिर्फ
प्रतिभाशाली नहीं बल्कि निरंतरता के प्रतीक हैं। शुभमन गिल मैदान पर जब सेट हो जाते हैं तो उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस पहले वनडे मुकाबले में उनसे एक और शानदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी जो भारत की जीत की नींव रख सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर कदम रखते हैं विराट धाकड़ और अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा। और जैसे ही वो मैदान पर उतरते हैं विपक्षी गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता की लकीरें तुरंत दिखाई देने लगती हैं। कोई भी गेंद उनके पास आते ही डर की शक्ल लेने लगती है, क्योंकि उनके शॉट का चयन, चौके छक्कों की ताकत और लंबे समय तक टिककर खेलना किसी भी गेंदबाज के लिए सीधा सिर दर्द बन जाता है। रोहित शर्मा सिर्फ रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं है, वो पावर प्ले में आक्रामकता का तूफान लेकर आते हैं और शुरुआती ओवरों में टीम का मनोबल इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं कि विपक्षी की रणनीति पहले ही ध्वस्त हो जाती है। उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं। मुश्किल परिस्थितियों में जब मैदान गर्म हो, दबाव बढ़े और विकेट गिरने लगे, तब रोहित शर्मा की समझ और स्थिरता टीम के लिए रक्षा कवच की तरह काम करती है। उनके आंकड़े खुद उनकी ताकत बयां करते हैं। 227 वनडे मुकाबले, 11,166 रन, जिसमें 30 शतक, 68 अर्धशतक और 3 दोहरे शतक शामिल हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उनके मानसिक ताकत और खेल में निरंतरता का प्रमाण है। इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का खेल केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा। वो टीम को मानसिक बढ़त, रणनीतिक पकड़ और आक्रामकता देंगे, हर ओवर में दबदबा बनाए रखेंगे और ऑस्ट्रेलिया के लिए हर गेंद को मुश्किल बना देंगे। वैसे दोस्तों, अब आप बताइए, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में से वनडे फॉर्मेट का असली तूफानी ओपनर कौन है? वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर उतरते हैं मिडिल ऑर्डर के असली जादूगर विराट कोहली। और जैसे ही वो पिच पर कदम रखते हैं विपक्षी गेंदबाजों के मन में एक हलचल मच जाती है। विराट सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, वो मैच के अहम मोड़ पर टीम का संतुलन और आत्मविश्वास बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उनका खेल हमेशा रणनीति और आक्रामकता का मिश्रण होता है, जो टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद नींव की तरह काम करता है। चाहे पारी का दबाव बढ़ा हो या विपक्षी तेज गेंदबाजों ने विकेट लेने की कोशिश शुरू की हो, विराट कोहली हर परिस्थिति में अपने आप को और टीम को संभालने में माहिर हैं। उनके करियर के आंकड़े खुद उनके सामर्थ्य को बयां करते हैं। 302 वनडे मुकाबले, 14,181 रन, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उनके निरंतर प्रदर्शन और मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस वनडे सीरीज में विराट का मैदान पर होना मिडिल ऑर्डर को स्थिरता और रणनीतिक गहराई देगा, हर ओवर को खतरनाक और विपक्षी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण बना देगा। विराट कोहली के आने से टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर केवल रन बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह विपक्षी पर लगातार मानसिक दबाव बनाए रखेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे और इस सीरीज में उनकी वापसी टीम के लिए नई ऊर्जा और आक्रामकता लेकर आई है। उनका खेल संयम और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण है, जो पारी के किसी भी मोड़ पर विपक्षी गेंदबाजों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होता है। पिछले टूर्नामेंटों में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद उनकी वापसी ने टीम और फैंस दोनों का भरोसा बढ़ा दिया है कि वह दबाव की परिस्थितियों में भी टीम के लिए निरंतर रन बनाने में सक्षम है। श्रेयस अय्यर ने अब तक 70 वनडे मुकाबलों में 2,845 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं, जो मिडिल ऑर्डर में किसी भी टीम के लिए प्रभावशाली आंकड़े माने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही उनकी सूझबूझ, शॉट चयन और संयम टीम को पारी में संतुलन और गति दोनों प्रदान करता है। शुरुआती विकेट गिरने या विपक्षी गेंदबाजों के तेज हमले के बावजूद अय्यर की बल्लेबाजी टीम को स्थिरता देती है और हर ओवर में स्कोर बोर्ड पर नियंत्रण बनाए रखती है। इस सीरीज में उनकी उपस्थिति मिडिल ऑर्डर को आत्मविश्वास, आक्रामकता और लगातार रन बनाने की ताकत देती है। रणनीतिक समझ, शांत दिमाग और दबाव में शानदार प्रदर्शन उन्हें किसी भी निर्णायक मौके पर गेम चेंजर बनाता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे और इस सीरीज में उनकी मौजूदगी
टीम के मिडिल ऑर्डर में नई ताकत और आक्रामकता लेकर आई है। राहुल की बल्लेबाजी केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह टीम को हर परिस्थितियों में संतुलन और मजबूती देते हैं। पारी की शुरुआत कठिन या शुरुआती विकेट जल्दी गिरने पर भी उनका खेल टीम को दबाव से बाहर निकालता है और स्कोरबोर्ड पर निरंतर बढ़त बनाए रखने का मौका देता है। मैदान पर हर शॉट, हर रिफ्लेक्स और उनका शॉट चयन विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है, जिससे टीम इंडिया को मानसिक और रणनीतिक बढ़त मिलती है। लोकेश राहुल ने अब तक अपने वनडे करियर में 50 मुकाबले खेलते हुए 3043 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े उनके भरोसे और लगातार प्रदर्शन का प्रमाण हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और धैर्य का संतुलन ऐसा है कि वह कभी टीम को दबाव में नहीं आने देते और हर ओवर में विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। इस सीरीज में राहुल की उपस्थिति मिडिल ऑर्डर को न केवल मजबूती देती है, बल्कि टीम की बैलेंस भी बनाए रखती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे और मैदान पर उनकी मौजूदगी जैसे पूरे खेल का पारा बढ़ा देती है। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, बल्कि टीम के लिए ऑल अराउंड धमाका है। उनका बल्ला रन बनाने में और गेंदबाजी विपक्षी टीम के खेमे में खलबली मचाने में सक्षम है। पारी के किसी भी मोड़ पर उनकी बल्लेबाजी टीम को पलटवार करने की ताकत देती है। वहीं उनकी गेंदबाजी में छिपी आक्रामकता विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन जाती है। अगर वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 90 मुकाबले खेलते हुए 1904 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 11 अर्धशतक निकले हैं और अपनी गेंदबाजी से उन्होंने 118 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि हार्दिक किसी भी मैच में खेल का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनका खेल टीम के मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी दोनों को मजबूती देता है। पारी में उनकी आक्रामकता और गेंदबाजी में रणनीतिक गहराई टीम इंडिया को हर ओवर में बढ़त दिलाने में मदद करती है। वही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे और मैदान पर उनके उतरते ही जैसे विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी बज उठे। अक्षर सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, बल्कि मिडिल ओवरों में टीम का दिमाग और रणनीति है। उनकी समझदारी भरी गेंदबाजी किसी भी समय विकेट चटकाकर मैच का रुख पलट सकती है। उनका बल्लेबाजी का अंदाज संयम और आक्रामकता का ऐसा खतरनाक मिश्रण है कि पारी के हर मोड़ पर टीम को मजबूती और जरूरी रन मिलते रहते हैं। अब तक अक्षर पटेल ने 68 वनडे मुकाबले खेलते हुए 783 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 3 शानदार शतक शामिल हैं और यही साबित करता है कि वह किसी भी संकट में टीम के लिए भरोसेमंद हथियार हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, उनकी स्पिन गेंदबाजी भी विरोधियों के लिए दर्दनाक साबित होती है। उन्होंने अब तक 72 विकेट चटकाए हैं और बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है। इस सीरीज में उनका हर ओवर, हर गेंद और हर शॉट टीम इंडिया के लिए दबदबा बनाने वाला होगा। अक्षर पटेल की बहुआयामी प्रतिभा, अनुभव और आत्मविश्वास किसी भी विरोधी टीम के लिए खौफ पैदा करता है और टीम के मिडिल ऑर्डर को खतरनाक, मजबूत और संतुलित बनाकर हर मुकाबले में जीत की उम्मीदें बढ़ाता है। वही दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर खतरनाक स्पिनर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे और जैसे ही वह पिच पर कदम रखते हैं, विपक्षी बल्लेबाजों की सांसें थम सी जाती हैं। कुलदीप यादव सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि हर ओवर में खतरनाक रणनीति और मानसिक दबाव लेकर आते हैं। उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक और चालाक होती है कि हर शॉट पर बल्लेबाजों के लिए जोखिम रहता है और कोई भी गलती उन्हें भारी पड़ सकती है। अब तक कुलदीप ने 113 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 181 विकेट चटकाए हैं, जो उनके अनुभव, समझदारी और निरंतर प्रदर्शन का जीवंत सबूत है। उनकी स्पिन के हर झोंके में विरोधी बल्लेबाजों को सतर्क रहना पड़ता है और रन बनाने की गति पर भी नियंत्रण रहता है। कुलदीप यादव का खेल सिर्फ आंकड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि टीम इंडिया के रणनीतिक फायदा, मैच का पलटाव और विपक्षी टीम पर दबाव बनाना उनका असली हथियार है। इस सीरीज में वह न सिर्फ विकेट लेंगे, बल्कि हर ओवर में विपक्षी टीम को असहज करने और उनकी योजनाओं को बाधित करने की क्षमता रखते हैं। कुलदीप यादव की अनुभव, सटीक लाइन लेंथ और दबाव में बेहतरीन गेंदबाजी टीम इंडिया को हर परिस्थिति में बढ़त दिलाएगी और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए हर ओवर चुनौतीपूर्ण बन जाएगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर
टीम इंडिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे और जैसे ही वह पिच पर उतरते हैं विपक्षी बल्लेबाजों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बुमराह सिर्फ गेंदबाज नहीं है बल्कि डेथ ओवरों के सच्चे हत्यारे हैं जिनके सामने रन बनाना किसी बल्लेबाज के लिए मुश्किल और खतरनाक बन जाता है। उनकी गति, सटीक लेंथ और रहस्यमय स्विंग विपक्षी टीम को हर ओवर में डर में डाल देती है। जसप्रीत बुमराह का खेल केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि हर गेंद के साथ विपक्षी बल्लेबाजों के मानसिक संतुलन को हिला देता है और मैच के नतीजे पलटने की क्षमता रखता है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह ने अब तक 79 वनडे मुकाबले खेलते हुए 149 विकेट हासिल किए हैं, जो उनकी असाधारण क्षमता, निरंतर प्रदर्शन और दबाव में बेहतरीन गेंदबाजी का बड़ा प्रमाण है। मैदान पर उनका हर कदम टीम इंडिया के लिए रणनीतिक लाभ लेकर आता है और विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हर गेंद पर चुनौती बन जाता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे और जैसे ही वह पिच पर कदम रखते हैं विपक्षी बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अर्शदीप का वनडे अनुभव भले ही सीमित हो, उन्होंने अब तक केवल 9 मुकाबले खेलते हुए 14 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन उनकी तेज गति, बाएं हाथ की स्विंग और आक्रामक रणनीति किसी भी बल्लेबाज को अस्थिर करने के लिए काफी है। पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी है और किसी भी समय वह मैच का समीकरण पलट सकते हैं। उनका खेल सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं है। हर ओवर में अर्शदीप विपक्षी बल्लेबाजों के मानसिक संतुलन को चुनौती देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण को खतरनाक बनाते हैं। उनकी लाइन लेंथ, स्विंग की समझ और आत्मविश्वास उन्हें बड़े मुकाबलों में निर्णायक खिलाड़ी बनाते हैं। इस सीरीज में अर्शदीप की मौजूदगी टीम के लिए पावर प्ले से लेकर आखिरी ओवर तक दबदबा बनाए रखने में अहम साबित होगी और हर गेंद उनके लिए चुनौतीपूर्ण अनुभव बन जाएगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे और जैसे ही वह पिच पर उतरते हैं विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ा देते हैं। सिराज की गेंदबाजी की खासियत उनकी घातक गति, सटीक यॉर्कर और स्विंग की अद्भुत पकड़ है, जिससे बल्लेबाज हर ओवर में सतर्क रहते हैं। उन्होंने अब तक 44 वनडे मुकाबले खेलते हुए 71 विकेट अपने नाम किए हैं और यही उनके निरंतर प्रदर्शन और रणनीतिक समझ का सबसे बड़ा प्रमाण है। पावर प्ले में सिराज विपक्षी टीम को शुरुआती दबाव में डालते हैं, वहीं मध्य ओवरों में उनकी योजनाबद्ध और आक्रामक गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान करती रहती है। उनके हर ओवर में विकेट लेने की क्षमता और बल्लेबाजों के मानसिक संतुलन को चुनौती देने की ताकत उन्हें टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण का सबसे खतरनाक हथियार बनाती है। इस सीरीज में सिराज का खेल टीम को हर मोड़ पर बढ़त दिलाने और विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। उनके आक्रामक अंदाज, रणनीति और गति टीम इंडिया को पावर प्ले से लेकर अंतिम ओवर तक दबदबा बनाए रखने में मदद करेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया अपनी पूरी ताकत और इस प्लेइंग 11 के साथ पहले वनडे मुकाबले में कंगारू टीम को मात दे पाएगी या नहीं? इस सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार प्लेइंग 11 चुना है, जिसमें कप्तान शुभमन गिल की आक्रामकता, रोहित शर्मा और विराट कोहली की अनुभव वाली बल्लेबाजी, मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और लोकेश राहुल की संतुलित पारी और ऑलराउंडरों हार्दिक पांड्या व अक्षर पटेल की रणनीतिक ताकत शामिल है। गेंदबाजी विभाग में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह की घातक क्षमता विपक्षी टीम के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। लेकिन दोस्तों, क्या केवल ये खिलाड़ी ही काफी हैं? कप्तान शुभमन गिल के अनुसार शायद कुछ और खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए था, ताकि बैकअप और विकल्प के तौर पर टीम और भी मजबूत बन सके। कुछ अनुभवी खिलाड़ियों या हालिया फॉर्म में रहे खिलाड़ी अगर इस प्लेइंग 11 में शामिल होते तो यह मुकाबला और भी रोमांचक और टीम इंडिया के लिए रणनीतिक दृष्टि से फायदेमंद बन सकता था। तो दोस्तों, इस पूरे मुकाबले की कहानी अब मैदान पर लिखी जाएगी। आपकी राय क्या है? क्या टीम इंडिया अपने इन शानदार खिलाड़ियों के दम पर कंगारू टीम को पहले वनडे में चौंका पाएगी, या फिर यह मुकाबले की शुरुआत से ही कंगारू टीम के लिए आसान साबित होगा? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें।